तो दोस्तों यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट खुल चुका है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट खुल चुका है और यहाँ पर देख सकते हो अभी निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर चल रहा है और अभी देखो 44 पॉइंट मार्केट ऊपर है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लगभग 100 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाएंगे, ठीक। तो 5 मिनट का चार्ट ही चल रहा है, अभी ये मार्केट खुला है, ठीक है। तो देखो टाइम टाइम और आपको सबको दिखाया था यहाँ पर डेट डेट हो रही है आज कितनी 8/29/2025 2025 मतलब कि 29 अगस्त। और निफ्टी का चार्ट इधर चल रहा है, पहली 5 मिनट कैंडल ये बन रही है, अभी बन रही है पहली 5 मिनट कैंडल 15 पे खुलता है, अभी 18 हो चुके हैं, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं मार्केट को खुले हुए। और देख लेते हैं अभी कैसा क्या चलता है, 5 मिनट कैंडल पहले ये बन रही है। तो देखो मार्केट देखो इधर शुरुआत की पहले ही कैंडल देखो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है। बेसिकली अगर पहली कैंडल खुलती है वो ज्यादा मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे करती है, पर यहाँ पे ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये होता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ट्रेंड किस साइड का है, ट्रेंड किस साइड का है, डाउन साइड का। यहाँ पर मार्केट रुक चुकी है, यहाँ पर ना तो पहली 5 मिनट कैंडल ऊपर नीचे करती है बहुत ज्यादा, पर ये नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसको कैसा आना चाहिए, इसको आनी चाहिए नीचे। तो हम इधर पुट साइड के लिए एक ट्रेड मारते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे छोटी सी पुट साइड के लिए क्वांटिटी उठा ली है, ठीक है, छोटी सी उठाइए इस बार, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी नीचे के लिए उठा दी है। और अभी हम और लेंगे क्वांटिटी, अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटी सी एक पोजीशन बना ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बारी। और आप देखिए कि यहाँ पर हमने छोटी सी क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी उठाई है नीचे की तरफ पहली 5 मिनट कैंडल को देख के, क्योंकि एक चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब भी पहली 5 मिनट कैंडल बनती है वो ऊपर नीचे करती है, फिर दूसरी 5 मिनट कैंडल ऊपर नीचे करती है, पर इधर बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, क्वांटिटी उठाई है। पर क्वांटिटी तो मैंने उठा ली, पर यहाँ मैंने बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी उठाई है, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है, क्योंकि यहाँ पर रेंज में भी जा सकती है, समझ लो आप, छोटी सी क्वांटिटी उठाई है कि मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, समझ गए आप। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मार्केट कैसा क्या चलती है। आज आपको मालूम होगी डेट कितनी है आज की, अपनी है 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त। और लास्ट डे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, आप लास्ट वाली वीडियो में जाके चेक कर लेना। तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ जाके जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर एक बारी मार्केट यहाँ पर चल रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर चल रही है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इधर, 1 मिनट कैंडल देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। ये कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, ये डराने के लिए आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इधर कैसा क्या चलता है। तो यहाँ पर पहले 1 मिनट कैंडल तो थोड़ी ठीक ठाक बन रखी है, पर 5 मिनट कैंडल ठीक नहीं बनी है इधर। तो यहाँ पर ठीक है, ये मैं लगा दिया, थोड़ा भी टाइम लेगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड मार रखी है, छोटी सी ट्रेड ली है, 2 लाख का ही लॉस चल रहा अपना, कोई बात नहीं है, ठीक है। निफ्टी का मैंने ट्रेड ले रखी है एक छोटी सी। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे कैसा क्या चलता है। और 1 मिनट का चार्ट ये चल रहा है, 5 मिनट का चार्ट पहले देख लेते हैं एक बारी। अब थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको अब लास्ट डे जब मेरा प्रॉफिट बना था अच्छा खासा, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपको अब ट्रेड नहीं लेनी है, इसके नीचे आएगी तो आपको ट्रैप कर देगी, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली हुई तो आप यहाँ पर ट्रैप हो चुके होगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी थी, तो नहीं लेनी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसाइड डिलीट, ठीक है। यहाँ पर देखो मेजरली इसका जो इसके ऊपर तो इसको जाना नहीं चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर इसको जाना ही चाहिए, ये इधर टाइम स्पेंड करके यहाँ पर हो सकता है कुछ भी चीज़, पर अभी तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करेंगे हम इधर कैसा क्या चलता है मार्केट। 5 मिनट कैंडल पे नीचे के लिए हम देख लेते हैं एक बार 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, तो इसका क्लोन, ठीक है।
इसके बाद कैंडल क्लोजिंग होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद कैंडल क्लोजिंग होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ये डी, इसको थोड़ा सा पतला कर दूं, इसका कलर भी चेंज होगा हरा। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर जाते हैं तो हम ट्रेड एग्जिट करेंगे, ठीक है। अपना लॉस लेके निकल लेंगे इधर से, अपना लॉस लेके निकल लेंगे इधर से। तो इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। और जैसे ये कैंडल बना रहा है तो यहाँ पर ये बायर्स को ट्रैप कर सकता है, जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाई है अभी उनको ट्रैप कर सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ 5 EM में लाइन को भी इसने ब्रेकआउट कराता है इधर और ऊपर गया, तो हम यहाँ पर और पुट साइड के लिए ट्रेड मारेंगे एक बारी और। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक और पुट साइड के लिए ट्रेड ले ली, ठीक है। नीचे की तरफ छोटी सी एक और नीचे की तरफ क्वांटिटी उठाई है नीचे की तरफ पुट साइड की। स्टॉप लॉस अपना यहाँ है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। नीचे की तरफ आई चाहिए, थोड़ा सा वेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने तो चाहिए मार्केट को, नीचे की तरफ आनी चाहिए यहाँ से। पर देखो मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता मार्केट के अंदर कि मार्केट क्या कर जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का मेरा ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर एक और यहाँ पर रेड कैंडल बन चुके, तो हम यहाँ पर एक और ट्रेड लेंगे छोटी सी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक और ट्रेड मार दी, ठीक है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि भाई ट्रेंड, मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलता हूँ, ट्रेंड के साथ ही मैं बड़ी क्वांटिटी उठाता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पर है हमारा। तो हमने यहाँ पर एक और क्वांटिटी उठा ली है नीचे की तरफ। तो अब देख लेते हैं कैसा क्या होता है, लॉस लेके जाएगा या फिर हमारा प्रॉफिट देके जाएगा। अब लॉस या ही प्रॉफिट आपके सामने सामने यहाँ पर हमने ट्रेड लिए। यहाँ पर हम शॉर्ट में लगा लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पर टारगेट तो थोड़ा बड़ा आना चाहिए अपना, नीचे तक जाएगा और मैक्सिमम अपना यहाँ तक लॉस होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पर। इसको थोड़ा सा इधर यहाँ पर ली थी ना ट्रेड, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। इसको हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इसको ट्रेड हमने यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ली शायद ट्रेड हमने, एक ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी और ये जाएगा नीचे, और ये तो नीचे आना चाहिए हो जाता, ठीक है। टारगेट देख लेते हैं, ये रहा टारगेट, तो अपना यहाँ पर है, यहाँ पर टारगेट अपना यहाँ पर है। स्टॉप लॉस दे यहाँ पे, हमारा टारगेट दे। अभी हम देख लेते हैं इधर मार्केट कैसा क्या चलता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी रेड कलर बना रखा है, छोटी छोटी रेड कलर बना रखा है, छोटी छोटी। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे इधर कैसा क्या चलता है मार्केट के अंदर। पुट साइड के लिए मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी अभी उठा रखी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है 10 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास हमारा लॉस जाएगा। और अगर प्रॉफिट आएगा तो लगभग 20 लाख के आसपास प्रॉफिट आ सकता है अपना अच्छा खासा। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बैठ रखा हूँ, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं इधर, इधर मैं अच्छे खासे आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ना मार्केट, अभी तो थोड़ा वेट होगा। यहाँ पर देखो जब भी ऐसी कैंडलें बने लगते हैं छोटे छोटे, देखो ट्रेंड की साइड का, डाउन साइड का, फिर भी छोटी छोटी कैंडलें बनते हैं, तो यहाँ पर डर होने लगता है। एक ना डर होता है कि भाई यहाँ से अब मार्केट मुड़ भी सकती है, क्योंकि एक चीज़ देखो, जब ट्रेंड डाउन साइड का है तो इतना टाइम स्पेंड क्यों करती है, समझ रहे हो आप। जब ट्रेंड डाउन साइड का है तो आप इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहे हो और इतनी छोटी छोटी कैंडल क्यों बना रहे हो, इतनी छोटी छोटी कैंडलें नहीं बनती है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर एक डर होता है हमेशा कि भाई यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है और इन सब रेड कैंडलों को ग्रीन में, ग्रीन बनेगी इतनी बड़ी की यहाँ पर ये सब कवर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। इसलिए ये हमेशा डर में रहती है। अगर ट्रेंड अप साइड का है ना, फिर रेड कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक डर होता है कि भाई छोटी छोटी ग्रीन कैंडल क्यों बनी जब ट्रेंड अप साइड का है। तो ये एक डर होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट ऊपर की तरफ मार सकता है। पर अभी देखो यहाँ तक गया, हाफ तक गया, यहाँ से वापस मुड़ गया, तो यहाँ पर अभी इतने बायर्स नहीं है। आपको ना कैंडल्स को देख के आपको पता लगाना है यहाँ पर कैसा क्या बायर्स है, नहीं है, क्यों है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से बायर्स आने चाहिए, यहाँ से बायर्स तो आने चाहिए, पर यहाँ बायर्स अभी आ नहीं रहे। कि यहाँ से थोड़े से बायर्स आए थे, यहाँ से ही बायर्स आए थे, यहाँ से ही बायर्स आए थे, इस वाले एरिया से जहाँ मैंने लगा रखा है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत बायर्स आ भी सकते हैं, पर इतने बायर्स नहीं आएंगे कि पूरा पूरा हमारा स्टॉप लॉस लेके चला जाए, इतने बायर्स नहीं आएंगे। अब आपको क्या करना है, अपना टारगेट लेके जाओ,
ठीक है, यहाँ पे अपना छोटा मोटा जौन सा ये स्टॉप लॉस है इसको लेके जाओ। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, नहीं जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ से ग्रीन कैंडल तो बना दे फिर इसके ऊपर ना जाए, ठीक है, यहाँ से वापस ही मुड़ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको डरना नहीं है यहाँ से चाहे बड़ी ग्रीन कैंडल ही बन जाए। जब तक हमारे स्टॉप लॉस को इतना करे तब तक हम नहीं निकलेंगे, और हमारे टारगेट को इतनी करे तब तक हम नहीं निकलेंगे। स्टॉप लॉस तो अपना फिक्स करके रखो हमेशा ही। यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े से बायर्स अभी अभी ऐसा नहीं होगा कि भाई सीधी डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा थोड़ी बहुत नीचे आई है, अब थोड़ी बहुत यहाँ तक ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर मारेगी कहीं ना कहीं कि भाई ऊपर चली जाए या फिर नीचे आ जाए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने जिस साइड लिया है कि उस साइड चला ही जाए, अभी चली जाए। आपकी साइड जा सकती है पर ये नहीं मालूम कब जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इधर, और देखना पड़ेगा मार्केट कैसा क्या करता है। ये तो देखो मार्केट का नियम है, देखो अगर ट्रेंड डाउन साइड का है फिर भी आपको अप साइड के लिए ट्रेड तो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ट्रेंड अप साइड का है तो डाउन साइड के लिए भी ट्रेड हमको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड नहीं बना सकते हैं, पर छोटी क्वांटिटी में बनेगी क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड पर है, छोटी क्वांटिटी में बनती है। यहाँ पर देखो छोटी छोटी गेम के अंदर बना रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ बायर्स तो है पर अभी थोड़ी सी वीक है। यहाँ से आ सकते हैं बायर्स, यहाँ पर कि यहाँ पर बायर्स तो आए पर यहाँ से थोड़े से वीक बायर्स आए हैं, पर यहाँ से थोड़े हैवी बायर्स आ सकते हैं। पर यहाँ पर भी इतने बायर्स नहीं है कि भाई ये सब कुछ ऊपर की तरफ ले जाएगी। देखो यहाँ से बायर्स तो आए पर इतने बायस नहीं थे कि भाई ऊपर की तरफ ले जाए और ज्यादा। तो बायस तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, बायस तो हर जगह होते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रॉफिट में अपना आ चुका है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट चल ही रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही चल रहा है अभी तो अभी थोड़ा देख लेते हैं ट्रेड हमने क्या देख के लिए। प्रॉफिट हो जाए फिर आपको ट्रेड का समझाता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हो जाए तब समझाऊंगा, लॉस हो जाए तब समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 5 मिनट पे को देख के ली थी मैं ट्रेड, वो तो मैं बता ही दिया आपको ट्रेड में क्यों ले रखी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड का है, ट्रेंड डाउन साइड का है, फिर भी ऊपर की तरफ नहीं चली ना नीचे की तरफ करी, कहीं पर नहीं चल रही, तो फिर इसका ये मतलब है कि भाई डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है तो नीचे की तरफ ही आएगी, ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो फिर बाद में नीचे की तरफ ही आएगी। इसका ये लॉजिक था, ठीक है, कि पहली 5 मिनट कैंडल बनना ऊपर नीचे करती रहती है, कहीं ना कहीं से जाती है, पर पहली 5 मिनट कैंडल कहीं पर भी नहीं गई, इसलिए उस चीज़ को देख के हमने ट्रेड लिया। शुरुआत में ही बता दिया था मैंने, तो जब मैं ट्रेड ले रहा था तो यहाँ पर देखो आपको मालूम ही होगा यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, डरना मत, यहाँ पर बायर्स आएंगे, ये नियम है। अगर मैं अपने टारगेट तक वेट नहीं करूँगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर बायर्स आएंगे क्योंकि इतना नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा लो है। अभी अभी देखो जो हमारा 5 मिनट का था पहले का, तो हमारा ये लो है, तो यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, कोई शक नहीं है। पर हम वेट करेंगे, मैं तो वेट करूंगा और अपना स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा या फिर टारगेट लेके जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे अनुसार तो मार्केट को नीचे आनी चाहिए अभी और ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, ठीक है। ऊपर नीचे दबाने वाला काम तो करते हैं। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रखी है, अगर आप इसमें निकल जाए तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। अब याली ग्रीन कैंडल बनाएगी, यहाँ तक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से फिर नीचे भी तो आ सकती है, ज़्यादा तो मार्केट कितना चला जाएगा लॉस, कोई बात नहीं, पर यहाँ से नीचे भी तो आ सकती है, उस चीज़ को भी देखो, है ना। अगर हम यहाँ पर निकल जाए तो हमको इतना तो प्रॉफिट मिलता ही नहीं, तो उसी चीज़ को हमको देखना है। यहाँ पर देखो जब लगातार 3 कैंडल बन रही है, देखो 3-4 कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर एक करेक्शन के लिए थोड़ी बहुत तो आने चाहिए ना ग्रीन कैंडल। तो आप ऐसा कुछ समझते हो कि 10-15 कैंडल लगातार जेड ही जेड आ जाए, जिस साइड आपने ट्रेड ले रखी है उस साइड ग्रीन ही ग्रीन बनते जाए या फिर रेड ही रेड बनते जाए, तो ऐसा नहीं होगा। देखो आपको वीक कैंडल है आपको पकड़नी होती है, तो आप एक चीज को देखा करो हमेशा। जो देखो ये रेड कैंडल है, इसका हेड कौन सा है, ये है इसका हेड, ये है इसकी टेल, ठीक है। जब भी हेड हेड बड़ा बना है मतलब कि बिग, हेड के आगे बिग बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब है थोड़ा सा बायर्स इधर है, बायर्स है। जैसे कि यहाँ पर देखो इसकी जो टेल है, मार्केट देखो कोई भाग्य ऊपर की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं हम इधर, ये समझाता हूँ टेल हेड का, थोड़ा सा बिग के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको अभी, है ना, थोड़ा बहुत ही बताता हूँ अभी आपको कि यहाँ पर कैसा वीक और हैवी कैंडल का चल रहा है। इधर यहाँ पर देखो बायस तो आनी थी, इधर बायस तो आनी थी, मैं मानता हूँ बायस तो आनी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रेंड डाउन साइड का है, फिर भी यहाँ देखो छोटी मोटी रेड कैंडल बन रही है, थोड़ी बहुत तो आएंगे बायस, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर नीचे आ सकता है,
उस चीज के ऊपर हम वेट कर रहे हैं। देखो ये होगी आपकी रेड कैंडल, अगर ये बड़ी बनती है और ये छोटी बनती है क्या बिग के मामले में, तो अभी सेलर्स का भी चल रहा है, ठीक है, सेलर्स अभी चल रही है, रेड कैंडल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सेलर्स अभी चल रहे हैं। अगर हमारी जो हमारा हेड है, हेड की जो बिग बड़ी है और टेल छोटी है, टेल छोटी है छोटी सी, और बिग बड़ ये वाली हेड बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो जो हमारी टेल है वो बिल्कुल छोटी सी और हेड देखो कितना बड़ा है, तो यहाँ बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ बायर्स आ रखे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कितनी बड़ी इसकी हेड है और टेल बिल्कुल छोटी सी, तो यहाँ बायर्स आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना इस चीज का देखना पड़ेगा कि भाई जब भी हमारी टेल से हेड बड़ा हो तो यहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है कि यहाँ वीक होती है, कैंडल वीक होती जा रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड ली हुई है उनको डराने के लिए जा रहा है मार्केट, डराने के लिए यहाँ तक जाएगा ही मार्केट, ठीक है, तो हम नहीं डरेंगे, हमको वेट करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड हमने ले रखी है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार में नीचे आ जाए, एक बार में नीचे तो नहीं आती मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम देखेंगे मार्केट कैसा क्या चलता है और देखते रहेंगे मार्केट का असर। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या कर रहा है। कि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बुलिश के अंदर बना रखी है, बुलिश के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्मेशन के अंदर बन चुकी है, यहाँ से बायर्स आ सकते थे। अगर आप स्कैल्प करते हो स्कैल्प, और आपको तो इन चीज के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि एक बुलिश कैंडल बनाई उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल बनाते हैं, तो हम कैंडल के लिए ट्रेड ले लेते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो बेरिश कैंडल बना रखी है, जब तक इधर कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगी फिर से एक और रेड कैंडल, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। तो अभी कंफर्मेशन जब कैंडल बनेगी, कि कैंडल स्टिक के बारे में आपने पढ़ रखा हुआ है ना, कैंडल स्टिक के बारे में, डोजी होगी, हैमर हो गया है ना, हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारी सारी चीजें वे वर्क तो करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए। और जो बियरिश कैंडल है वो बनती है टॉप पे, टॉप पे यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर बना, और यहाँ पर फिर कंफर्मेशन कैंडल बन गई, ठीक है। और बुलिश कैंडल है ये बनेगी बॉटम पे, यहाँ पर कैंडल बनी बुलिश कैंडल, और फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन गई, तो फिर ऊपर जाती है, समझ लो आप। तो कैंडल स्टिक कहीं पर ही वर्क नहीं करती, वो अपने परफेक्ट जहाँ वर्क करती है, ऐसा थोड़ी वर्क करी। देखो इधर देखो, ये देखो एक बेरिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है, बेरिश कैंडल यहाँ बन चुकी है, और फिर देखो कंफर्मेशन कैंडल बना दी है, तो आप यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड मार सकते हो, ठीक है, छोटी सी हमने यहाँ पर नीचे की तरह ट्रेड ली, और स्टॉप लॉस अपना ये हो गया, टारगेट अपना ये हो गया, तो आप इस चीज को देख सकते हो। मेरी तो पहले से पोजीशन बन रखी है, ठीक है, तो मैं इधर ट्रेड नहीं ले सकता। अगर आपके थोड़ी सी नॉइज वगैरह हुई तो आपको मालूम होगा कि भाई हमें थोड़ा जिसकी भी है, क्योंकि वो टॉप पे नहीं बन रखा, पर टॉप पे नहीं बन रखा, पर ट्रेंड तो डाउन है ना, ट्रेंड तो डाउन है, तब हमारी वाली कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर हम छोटी सी ट्रेड ले सकते थे ना। और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा हो गया, टारगेट अपना इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई कैसा क्या चलता है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं, इधर तो इधर चालू है, ठीक है, यहाँ पर चालू है, थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक ना एक ऐसी चीज दिखाता हूँ कि आपको है ना इसमें आपको मालूम चलेगा कि देखो ट्रेडिंग कैसी क्या चलती है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी क्या चलती है। एक चीज देखो, जब यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, तो मेरा यहाँ पे देखो 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। अब देखो थोड़ा सा ही ऊपर है, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर है, ये देखो, और देखो मेरा अभी भी लॉस चल रहा है, समझ लो आप।
तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर देखो जो हमारा पैसा है ना वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी देख सकते हो आप कि हमारा पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जल्दी मोमेंटम मिले, आपका सही स्ट्राइक जो भी आपका प्रीमियम होता है वो आपका सही होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बनता है। और मैंने बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से चुन रखी है, ठीक है। मेरे को सब कुछ मालूम है कि यहाँ पर कौन सा हमको प्रीमियम खरीदना है। फिर भी यहाँ देखो हमारा पहले यहाँ पर आया था मार्केट तो हमारा 7 लाख का प्रॉफिट बन रहा था, और ऊपर जाके फिर वापिस यहाँ पर आ रहा है तो हमारा देखो 1-2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, जो इतना वक्त यहाँ पर ऊपर जाने में लगा दिया, ठीक है। तो हमारा 5 लाख का इधर प्रॉफिट यहाँ पर खा गया, समझ रहे हो आप। 5 लाख का प्रॉफिट हमारा यहाँ पर खा गया मार्केट। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको पूरे दिन आपको बैठा नहीं रहना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कुछ भी कोई सा भी दिन हो। सबसे संडे हो तो मार्केट खुलता नहीं है, आपको मालूम ही होगा। तो कोई सा भी दिन हो, आपको पूरा दिन बैठा नहीं होना होता है। अगर देखो यहाँ से वापस मुड़ के हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पर आने में हमारा लॉस हो रहा है तो यहाँ से जाके स्टॉप लॉस हिट करता है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हमको इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं बताता है, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा नहीं बताता है कि भाई यहाँ पर इतने यहाँ तक आया तो हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, फिर वापस ऊपर जाके फिर आया तो हमारे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको कोई नहीं बताएगा, आप चेक कर लेना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत सोच समझ के देखना होता है। आप पहले इक्विटी के अंदर आप पहले ट्रेड लो, ठीक है। इक्विटी के अंदर आप अच्छे से परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपको ये ढूंढना है आप कम पॉइंट मिले, जैसे कि यहाँ से आपको डायरेक्ट मिले तो आपका इसे प्रॉफिट है। आपको यहाँ से लेके वापिस ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आया तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा कम प्रॉफिट बनता है, समझ लो आप। तो आपको ना जल्द से जल्द आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी और एग्जिट होना था। तभी लोग ज्यादा स्कैल्प करते हैं ना, स्कैल्प आपने सुना होगा स्कैल्प, तो उनका ऐसे ही होता है। वे लोग ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहते हैं, वे कुछ मिनटों के अंदर ही अपनी ट्रेड लेते हैं अपनी और एग्जिट करते हैं जल्द से जल्द, कि उनको मालूम है अगर वे ज्यादा देर तक बैठ रहे तो उनका लॉस हो सकता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पर मार्केट ठीक तो नहीं कर रही, समझ लो आप। जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है मेरा भी, कि पापा ऊपर नीचे कर रहा है। इतना नहीं करना चाहिए मार्केट को 5 मिनट के अंदर, कि भाई इतना क्यों कर रहा है ये मार्केट। इतना मार्केट को नहीं करना चाहिए जितना ये मार्केट कर रहा है। पर हमारा टारगेट का अभी तो दूर है, अभी टारगेट यहाँ तक तो हिट करना चाहिए मार्केट को, टारगेट को। तो यहाँ वेट भी तो करना पड़ेगा हमको, वेट भी करना पड़ेगा और टारगेट दे सकता है हमको। और अगर टाइम स्पेंड कर दिया पूरे दिन तो बहुत ही बेकार रहेगा मार्केट के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ, या फिर कुछ सोचना पड़ेगा इधर। क्योंकि देखो प्रीमियम तो बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हमारा देखो कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है, और नीचे आता तो हमारा कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है हमारा। और ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। कि देखो भाई इतने नीचे आ गया मार्केट, देखो ग्रीन में चल, यहाँ पे देखो ग्रीन में चल रहा है। हमने देखो यहाँ पर ट्रेड ली थी, हमने तो देखो यहाँ इसके ऊपर ही ट्रेड ली थी, है ना। हमने तो यहाँ पर ट्रेड ली थी, यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर चल रहा है, फिर भी हमारा लॉस चलता होता है, ठीक है। लॉस चलता होता है, यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, इस एरिया के पास भी हमारा लॉस चल रहा होता है। तो इस चीज को देख सकते हो आप कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपको मालूम चल गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। आपको ये भी देखना है कि मार्केट यहाँ से कितने टाइम में नीचे आएगी, हमने कौन सा प्रीमियम खरीद रखा है, कौन सा डे है, ठीक है। एक्सपायरी कितनी नजदीक एक्सपायरी हमारी कितनी पास है, आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी, फिर आपको ट्रेड लेने, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका बहुत ज्यादा आपका लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा आपका लॉस हो सकता है। पर एक बार जब आप सीख गए अच्छे से हर एक चीज तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ही बनता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बनता है। और आपका लॉस भी बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो आपको ये ना अच्छे से सोच समझ के लाइव मार्केट देख के तब आपको हर एक चीज प्लान करनी होगी। और आपको कोई भी पर्सन सिखाता है, कोई भी ट्रेडर सिखाता है, चाहे मैं सिखा रहा हूँ चाहे कोई भी सिखा रहा है, तो आप सीख नहीं सकते, ठीक है। आप नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आपको खुद मार्केट देखना पड़ेगा। हमने ये वाली चीजें बता दी, मैंने आपको ऐसे चीजें बता दी। अब आपको अपने चार्ट पे जाकर लाइव मार्केट के अंदर खुद आपको प्लान करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा ऐसा मार्केट चल रहा है। और आपको हर एक चीज मालूम चल गया, पर फिर भी आप कुछ नहीं सीखे, आप कुछ भी नहीं सीखे। आपको लगता है ना कि आपने सब कुछ सीख लिया और आपने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। जब आप ट्रेड लोगे ना लाइव मार्केट के अंदर अपना खुद का लाइव पैसा लगा के, तो आपको मालूम चलेगा आपने कुछ भी नहीं सीख रखा है।
आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं है जिस माइंडसेट के साथ हमारा प्रॉफिट बनता है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, सीधा ही आपको पैसा नहीं लगा देना है। आपको बैक टेस्ट करना है, फिर मार्केट देखना है, फिर लाइव देखना है, फिर पेपर ट्रेड करनी है। अभी तक आपको पैसा नहीं लगाना है, फिर आपको छोटा सा मनी 10,000 15,000 मैक्सिमम 15,000 इतना पैसे से फिर आपको छोटी मोटी ट्रेड लेनी है। 15,000 आपके अकाउंट में होंगे तो आप 8-10,000 रुपये की एक लोट ले सकते हो निफ्टी के अंदर, तो आप ट्रेड ले सकते हो। आप फिर तो उससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई सा बिजनेस करते हो उसमें प्रॉफिट और लॉस का होता है, आपको सीखना पड़ता है। सीखने में ही लाखों रुपए लग जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी आप सरकारी नौकरी के लिए चाहे आप तैयारी वैयारी कर लो, तो उसमें पैसा तो लगता है, ठीक है। वैसे ही आप थोड़ा सा पैसा इसमें लगा सकते हो, उससे आप सीख सकते हो। 15-20 हज़ार रुपये से आपका प्रॉफिट नहीं कमाना है, इस 15-20 हज़ार रुपये से आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है। आपको इसको है ना रोक के रखना है अपने अकाउंट के अंदर कि भाई ये इतना पैसा मैं कब तक चला पाता हूँ, ठीक है, कितने महीने चला पाता हूँ, कितने दिन चला पाता हूँ। मिनिमम आपको एक महीने तो आपको 15-20 हज़ार रुपये चलानी चाहिए, ठीक है। 15,000 पे आपको एक महीने तो कम से कम 1 मंथ तो चलाना ही चाहिए। और उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको उससे प्रॉफिट नहीं लेके जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है आराम से। और आपको माइंडसेट के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना है कि भाई कैसा क्या मार्केट चलता है, और आपका माइंडसेट है भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो यहाँ पर देखो इतने में जानने में देखो हमारा लॉस बढ़ रहा है, इधर लॉस हो रहा है, तो इतना इजी नहीं है ये जितना इजी समझते हैं लोग। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे इधर। और अभी यहाँ पर ट्रेड चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एग्जिट, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड ही कर रही है मार्केट। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी सी बन रही है, तो इससे आगे की वीडियो, ठीक है, कहाँ मैं एग्जिट होता हूँ, कहाँ मैं एग्जिट होता हूँ, तो इससे आगे की वीडियो आप मेरे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखना है, ठीक है। मैं इससे नेक्स्ट वाला पार्ट बना दूंगा, यहाँ से चालू वाली पार्ट भी। तो यहाँ मैं वीडियो को बंद करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, फिर इसको कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर ट्रेड अपनी चल रही है, तो यहाँ पर हम वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।